बहन जी ने कहा भाई तुम्हें जो है मेहनत करनी है और तुम हमारे गांव के हो। मूल निवासी जो बहुजन है, अभी हम कहते हैं कि सब जो है ना, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, कि बहन प्रधानमंत्री बने और देश बहुजनों का राज हो। आयरन लेडी की तरह उन्होंने काम किया और बहुजन समाज उनका ऋणी है। मुस्लिम और दलित दोनों एक साथ हैं, एक पहिए के दो पहलू हैं। जब तक साथ चलेंगे तो ये गाड़ी चलेगी। अगर हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं इस समय राजस्थान की राजधानी जयपुर में हूँ और आज मैं जिस शख्सियत से आपसे मिलाने वाला हूँ, यकीन मानिए हर बहुजन को इन्हें सुनना चाहिए, क्योंकि बीएसपी का पूरा इतिहास इन्हें पता है। आइए मैं आपसे सीधे तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ हैं केपी सिंह गौतम साहब, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है और यकीन मायनों में बाबा साहब जो कहते थे कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, यही काम, यही आइडियोलॉजी लेकर ये लगातार अपने जीवन भर चलते रहे। केपी गौतम साहब, बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बसपा को आप कब से जानते हैं? मैं बसपा को राजस्थान में सबसे पहले 1985 में बहन जी हमारे यहाँ घर पे आई। नेहरू नगर पानीपत, साहब कांशीराम आए, यहाँ 10 दिन रुके। उन्होंने कहा कि हमको भाई आप हमारे इलाके के रहने वाले हो, हमारे पड़ोस के रहने वाले हो। बादलपुर के पास मेरा गांव है, जीतगढ़ी, यूपी बुलंदशहर में रहने वाला हूँ, सिकंदराबाद के पास। उन्होंने कहा कि आपको एक काम करना है और बहुजन समाज पार्टी का काम यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो हमने, बहन जी ने हमें सहयोग करके हमने गौतम नगर, बजाज नगर के अंदर एक किराए पर मकान लिया और बहुजन समाज पार्टी की राजस्थान में पहली नींव रखी। वहाँ नींव रखने के बाद में हमने काम स्टार्ट किया और उसके अंदर रामनाथ आर्य, जो आज के 10 साल पहले एक्सपायर हो गए, श्री रामचंद्र बैरवा और अन्य साथी जो जिन्होंने ये हमने काम स्टार्ट किया था, उन्होंने काम स्टार्ट किया। और पहली नींव 1985 में बजाज नगर में बहुजन समाज पार्टी की पहली नींव हमने वहाँ से स्टार्ट करी। उसके बाद में ये काम बढ़ता गया और ये काम बढ़ते बढ़ते फिर हमने यहाँ पर बनी पार्क में जगह ली। धर्मवीर अशोक जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, वो हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि भाई आपको बहुजन समाज पार्टी में काम करना है। मैं बैंक सेवा में था, मैं बैंक सेवा में रहते हुए मैंने बहुजन समाज पार्टी के लिए काफ़ी सहयोग किया। सदस्य बनाए, सदस्यता रखी और उनका एक खाता खोलकर बैंक में खाता खोला। उत्सुकता लोगों की बढ़ रही होगी, इतना पुराना बीएसपी का नेता इस समय बात कर रहा है। आपने कहा कि बहन जी यहाँ 1985 में आई थी, तो जानना चाहूँगा कि बहन जी से और कांशीराम जी से आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? मेरे घर पे ही वो आए, रामचंद्र जी और डॉक्टर DR जाटव, ये सभी लोग हमारे घर पे आए। बोले जो है यूपी के बुलंदशहर के, जो है आपके बुलंदशहर के पास जो ये सिकंदराबाद के पास जो गांव जीतगढ़ी है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। बादलपुर मेरे वहाँ से 10 किलोमीटर है। बोले आपके पड़ोस की रहने वाली बहन जी हैं, वो आप आई हुई हैं। तो मैंने कहा बहन जी को ले आओ। तो बहन जी आई, साहब कांशीराम जी आए। उस टाइम पर मेरे पिताजी भी जीवित थे और उनको एक्सपायर हुए आज 5 साल हो गए और वो 105 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। और वो जो है भी बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े कट्टर समर्थक थे। और बहन जी ने मेरे पिताजी के पाँव छुए। साहब कांशीराम जी के साथ उनकी काफ़ी फ़ोटोएँ हैं और उन्होंने कहा कि बहन जी ने कहा भाई तुम्हें जो है मेहनत करनी है और तुम हमारे गांव के हो और इसको संघर्ष करके इसको राजस्थान में फैलाओ। राजस्थान में हमने कार्य किया और राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की 6 सीटें आई, लेकिन अशोक गहलोत ने उनको तोड़ के वापस कांग्रेस से मिला लिया। और वो जो है हमारे समाज के लोग गद्दार निकले, जिन्होंने जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया। बाबा साहब को जिस कांग्रेस ने अंदर नहीं जाने दिया, उनको संसद में नहीं जाने दिया, उसके साथ घुल गए। और कांग्रेस की नीति रही है, बीजेपी की नीति रही है कि जो है हमेशा कूट डालो और राज करो और इस बहुजन समाज को 643 जातियों में बांटकर इन पर राज करो। ये कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की नीतियाँ रही हैं। आपने कहा 1985 में आए थे, तो उस समय जब आए थे तो क्या लगा था कि बहुजन समाज इतनी बड़ी पार्टी बन जाएगी? एक संघर्ष जो किया, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी, राज्यसभा सांसद बनी, क्या लग रहा था आपको उस समय कि ये लोग इतना दूर तक सफर तय करेंगे? माननीय कांशीराम जी जब इलाहाबाद से चुनाव लड़े तो मैं 3 महीने तक अपनी नौकरी छोड़ के, ड्यूटी को नौकरी छोड़ के 3 महीने इलाहाबाद में मैंने जंगलों में, भूड़ में जा के अपने पाँव सूज गए। मैं, रामचंद्र जी और सभी लोगों के पाँव सूज गए और हम लोगों ने जो है
संघर्ष करके और बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। बहन जी ने के दिल में जो है, हम तो चाहते हैं कि बहन जी जो है प्रधानमंत्री बने और बनेंगी, कोई माई का लाल उनको रोक नहीं सकता। आने वाली सदी में बहन जी प्रधानमंत्री होंगी और हमें ऐसा दिखता है कि बहन जी 100% प्रधानमंत्री बनेंगी। कोई भी कांग्रेस या बीजेपी इनको नहीं रोक सकती है, क्योंकि अब हमारा राज है, बहुजनों का राज है। बहुजनों की प्रधानमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है। सबने राज कर लिया लेकिन बहुजनों का प्रधानमंत्री नहीं बना। अगर बहन जी प्रधानमंत्री बन के रहेंगी और हम पूरे संघर्ष कर रहे हैं, चाहे इंडिया बने कोई बने, बहन जी को प्रधानमंत्री, कांग्रेस ने भी बोल दिया कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, दूसरे लोगों ने बोला कि हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो बहन जी प्रधानमंत्री बनाएंगे नहीं। अभी शर्त रखी गई है, 40 सीटें डिमांड की जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, और लेकिन कोशिश शुरू हो गई इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये तो जो है बाबू जगजीवन राम को भी इन्होंने जो है प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, क्योंकि चाहते हैं कि शूद्र जो प्रधानमंत्री बने ही नहीं, उप प्रधानमंत्री तक पहुंचा दें। लेकिन जो है अब हम लोग जाग गए हैं और हम सभी बहुजन लोग, ये जो है मूल निवासी जो बहुजन है, अभी हम कहते हैं कि सब जो है ना बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी और कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती है। और हम सब, पूरा भारत नहीं पूरा विश्व बहन जी के साथ है और साथ रहेगा। एक चीज़ और, संगठित होने की जहाँ तक बात है, बहुजनों के संगठित होने की, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था कांशीराम साहब ने, लेकिन यही वर्ग जो है तमाम अब बिखरा हुआ है। ऐसे लगता है तमाम पार्टियां बन गई हैं, नेता तमाम फूट के एक से अलग थलग हो रहे हैं। संगठित कैसे हो गए ये समाज, बड़ा सवाल है। आप काफ़ी तजुर्बेकार, इसलिए पूछ रहा हूँ। संगठित तो ऐसे होंगे कि हमको अपनी स्वार्थ, आज अपनी पार्टी स्वार्थ, इसको छोड़ना पड़ेगा। तमाम समाज की जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं, उनको एक सुर में एक जगह होकर सबको कहना पड़ेगा कि भाई हमको अपनी अपनी डफली, अपना राग नहीं, हमको एक ही डफली के नीचे बहुजन समाज पार्टी है, उसके नीचे बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। ये लक्ष्य लेके अगर हम काम करेंगे तो एक दिन बहुजनों का राज होगा। और बहन मायावती खुद ये नहीं चाहती हैं, उनके पास क्या कमी थी, उन्होंने जो है आज ज़िंदगी भर शादी नहीं करी, नहीं जो है, और वो चाहती तो खुद जो है आज एक बड़ी IAS कलेक्टर हो जाती। लेकिन उन्होंने साहब का सिद्धांत पे चले, बहुजन समाज पार्टी सिद्धांत पे चली और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। बोला मैं ये जो है सब त्यागती हूँ, और 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। और उन्होंने राज्यसभा से उनको बोलने नहीं दिया, उनकी बातें नहीं सुनी। बोले अगर दलित को नहीं बोलने देंगे, अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं बोलने देंगे, बहुजनों को नहीं बोलने देंगे, तो मेरी क्या काम की। उन्होंने आजकल को नगर पालिका का, अगर नगर पालिका की कोई सीट होती है ना, उसको छोड़ने के लिए भी है ना कोर्ट का सहारा लेते हैं। बहन जी ने तुरंत लात मार दी और उसको अपनी राज्यसभा की सीट को तुरंत छोड़ दिया। बोला मैं ऐसी सीट को लात मारती हूँ जहाँ मेरी आवाज़ नहीं सुनी जाए, मेरे बहुजनों की आवाज़ नहीं सुनी जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी, उन्होंने ज़िंदगी जो 75 साल एक मेहनत करके, संघर्ष करके और एक आयरन लेडी की तरह उन्होंने काम किया, और बहुजन समाज उनका ऋणी है। बहुजन नहीं, सारा विश्व उनका ऋणी है। आज उनको आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। और एक लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आयरन लेडी तो हैं, चलिए कोई बात नहीं, बहन जी को चाहते हैं कि एक बार कम से कम आके दहाड़ दें, सड़क पे उतर जाएं। क्या लगता है कि बहन जी अब आएंगी? क्योंकि आकाश आनंद राजस्थान में पदयात्रा कर रहे हैं, 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं। देखो राकेश जो है, आकाश आनंद एक युवा हैं। मेरी उनसे जो है बहुत खुशी है कि एक युवा, उनमें ऐसी सोच जागृत हो रही है, बहुजन समाज को लेकर चल रहे हैं। उनके कोई कमी नहीं है, उन्होंने विदेश में पढ़ाई करी और जो है 3,500 की यात्रा करना कोई मामूली बात नहीं है एक युवा के लिए, जहाँ पर जो है सर्दी, गर्मी, बरसात, दुनिया भर की समस्याओं को झेलते हुए उन्होंने करी। बहन जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। बहुजन समाज उनके साथ है, उनके साथ रहेगा हमेशा। बहन जी ने जो जैसा किया, बहन जी ने दहाड़ तो लगा रही हैं, लेकिन दहाड़ लगाने के बावजूद जिले इतने हैं। अभी हम जो है छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, सब जगह हमने जो है बहुजन समाज पार्टी की इसमें वो करी है। और बहुजन समाज पार्टी को एक तीसरी पार्टी के रूप में, नेशनल राष्ट्रीय पार्टी में तीसरी पार्टी के रूप में, जिसके पास में कुछ भी नहीं है,
बहुजन समाज पार्टी के पास न कोई डोनेशन देने वाला है। बीजेपी के लिए तो अडानी अंबानी है, ये डोनेशन देते हैं अरबों रुपया। और कांग्रेस के पास में दूसरे लोग हैं, वो तो पैदाइशी अरबपति हैं। अब बहुजन समाज पार्टी के पास तो खाने के लिए दाने नहीं, रहने के लिए मकान नहीं है। सब लोग हम जो है अपने मेहनत से, अपने पैसे से एक एक पैसा इकट्ठा करके, साहब कांशीराम ने जो है साइकिल चला के पूरे देश में एक एकता की मिसाल कायम करी और 4 बार बहन मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया। और हम ये अभी भी सोचते हैं कि बहन धार तो लगा रही है, धार बहुत जोर से लग रही है, लेकिन हमारे लोगों में अभी बहुजन समाज के जो अलग अलग जो स्वार्थी लोग इकट्ठा हो गए हैं और अपने अपने टफली अपना राग कर रहे हैं और टांग खींच रहे हैं बहन जी की आवाज़ को, उस धार को आगे तक नहीं पहुँच दे रहे हैं। और इसलिए ये कारवां थोड़ा जो है इनके लोगों के हाथ में डूडू बना। बीजेपी और कांग्रेस ब्राह्मणवाद हावी है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ब्राह्मणवाद जो चाहता है कि जो इसके ऊपर हों। और ये नहीं, कांग्रेस बीजेपी ये भी चाहती है कि दलित मुस्लिम भी एक नहीं हो। मुस्लिम हमारे भाई हैं, मुस्लिम जो है हमारे ढाल हैं। अगर इनको बीजेपी और कांग्रेस चाहती है कि इनको मुस्लिमों को मारो, इनको आतंकवादी कहो, पाकिस्तानी कहो, अरे पाकिस्तानी कैसे? ये तो जो है देश की आज़ादी में मुस्लिमों जितना साथ दिया, आज जो है वैज्ञानिक जो चंद्रयान पे गए उसका हेड भी मुस्लिम था, और जो है हमारे राष्ट्रपति वो मुस्लिम थे, और जिन्होंने संघर्ष किया, क्या वो मुस्लिम हमारे दुश्मन हो सकते हैं? मुस्लिम ने कभी कोई हमारे खिलाफ कभी काम नहीं किया। मुस्लिम और दलित दोनों एक साथ हैं, एक पहिए के 2 पहलू हैं। जब तक साथ चलेंगे तो ये गाड़ी चलेगी। अगर मुस्लिम को मार दिया तो दलित तो मर ही जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों? उनकी ढाल है जी। आखिरी बार कांशीराम जी से या बहन जी से आपकी कब मुलाकात है? आखिरी बार मैं बैंक से रिटायर्ड 30 जून 2022 में हुआ, और बैंक की सेवाओं में मैं जो हमारे चेयरमैन साहब का मैं पीए रहा 6 वर्ष, और मुझे जो है पूरे इंडिया में घुमाया गया। मैं बहन जी से बड़ौदा में आज के 5 साल पहले मिला था, मैं निवृत्त हो गया और मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ हूँ। और अब मैं मिलके बहुजन समाज पार्टी के इस कारवां को और बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तमाम युवाओं को आखिरी सवाल, तमाम युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आपको देखकर इंस्पायर? युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है युवा अपने जो है आगे बढ़ें, और हम आर्थिक क्षेत्र में, जब तक हमारा आर्थिक क्षेत्र नहीं मजबूत होगा, आज देख लीजिए कोई भी नेता है, चाहे गडकरी है अरबपति है, अमित शाह है अरबपति है, इनके इंडस्ट्री चल रही है। तो हमको कम से कम इतना उद्योगपति इतना बड़ा नहीं बन के, लेकिन कम से कम अपने समाज में जो हमारा हक है, जो 95% हमारी जो है आबादी है, आबादी के अनुसार हमको आर्थिक आधार पर हमारा हक, उसमें रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए। सभी व्यापार के ऊपर बनियों का अधिकार है, ये जो है अधिकार नहीं चलेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जो है ना, इस रोजगार से बिजनेस में आगे बढ़ें, बिजनेस में लें, युवाओं के लिए आगे बढ़कर, और जो है बहुजन समाज पार्टी की ओर आकर्षित हों। बहन और आकाश आनंद युवा नेता हैं, उन्होंने इतना पढ़ने के बाद, IT इंजीनियर होने के बाद इतना चल के और लोगों को इंस्पायर किया, और BSP के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। और युवाओं को आज हम ये कहना चाहते हैं कि युवा आपको समझें, हम जो है समझे बीजेपी की चाल को, कांग्रेस की चाल को समझे, और बहुजन समाज पार्टी की ओर आएँ, और बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएं। तो बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता की चाबी जिनके पास है वो ताले सब खुल जाते हैं। एक बार अगर बहन जी प्रधानमंत्री बन गई तो युवाओं को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। हमारा बहुजन का राज आएगा, क्रांति चालू हो चुकी है, और क्रांति के बाद हम चाहते हैं कि बहन प्रधानमंत्री बने और देश बहुजनों का राज हो। और जितने साल गुलाम हो गए, हम 4,500 साल से गुलाम रहे हैं, अभी तक हम जो आज़ाद नहीं हुए। और हमारी जो है युवाओं से अपील है कि आप लोग बहन जी के साथ, आकाश आनंद के साथ जुड़ जाइए, युवाओं के साथ जुड़ जाइए। एक दिन ऐसा होगा कि हमारा बहुजनों का राज होगा और बहन प्रधानमंत्री बनेंगी। तो ये सुना आपने, KP सिंह गौतम साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, और साफ तौर पर ये सब बातें आपको सुनने को कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए हमने आज इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है, जिससे आपको ऐसे बसपा के दीवानों से मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने पार्टी को सींचा है, पार्टी को उगते हुए देखा है। और KP सिंह साहब ने जो बातें कही उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं
इनकी बातों को सुनकर आपको क्या लगा, आपने क्या सीखा, कमेंट कीजिएगा। इससे बहुजन समाज जागरूक हो। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। हमारा यही उद्देश्य है कि बहुजन समाज को जागरूक करें। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।